गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का हिंदी। आपका फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा ये मैंने कंप्लीट करवा दिया था। इसमें सिर्फ मुंशी प्रेमचंद का जो जीवन परिचय वो आपको लिखना है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप पे, तो वो आप लिख लेंगे। उसके बाद जो आपका सेकेंड चैप्टर है लहासा की ओर, ये आपको करना है। अब ये जो चैप्टर है ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत। अब यात्रा वृत्तांत क्या होता है? जिसमें किसी यात्रा का वर्णन हो वो यात्रा वृत्तांत कहलाता है। ठीक है, जिसमें एक पूरी यात्रा का वर्णन हो। तो ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है जो राहुल संक्रत्यान की प्रथम जो तिब्बत यात्रा थी उसकी जो उन्होंने रचना की थी, उस रचना में से ये लिया गया है। अब क्या होता है, सन 1929 और 30 में आपने यह यात्रा नेपाल के रास्ते से की थी। भारतीय उस समय क्या होता था, भारतीय यात्रियों पर उस समय तिब्बत यात्रा पर प्रतिबंध था। इसलिए राहुल जी ने क्या किया, एक भिक्षुक मतलब भिखारी का रूप जो था उसे धारण करके यात्रा पर निकले। इस अंश में तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले मार्ग का वर्णन अत्यंत रोचक ढंग से किया गया है। ठीक है, यह जो यात्रा वृत्तांत है ये तात्कालिक तिब्बती समाज की झांकी को प्रस्तुत करने में समर्थ है। तो आज हम इस चैप्टर का सारांश देखेंगे। ठीक है, चैप्टर आप लोग रीड करिएगा क्योंकि चैप्टर बड़ा है। मैं इसे सिर्फ मैं इसका सारांश पढ़ के आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, तो ये जो तिब्बत की राजधानी थी लहासा, उसकी ओर जाते समय का वर्णन है। जिस समय रास्ते में जा रहे थे वह नेपाल से तिब्बत जाने वाला रास्ता था। इसी रास्ते से नेपाल और भारत की चीज़ें जाती थी। ठीक है, मतलब इसी रास्ते से जो आयात निर्यात होता था वो इसी रास्ते से होता था। यही सैनिक रास्ता था। यही इसलिए चीनी सेना के लिए जगह जगह फौजी चौकियां बनी थी। अब बचे हुए दुर्ग के भागों में किसान रह रहे थे। इसी प्रकार के चीनी किले में वे चाय पीने के लिए ठहर गए। यात्रियों के लिए तिब्बत में कष्ट है तो कुछ सुविधाएं भी हैं, जहां जाति पाति छुआछूत नहीं है। ना औरतें पर्दा करती हैं। भिखमंगों को छोड़ कोई भी घर के अंदर तक जाकर चाय बनवाकर पी सकता है। वे भी वहीं ठहरे। जब वे उस चीनी किले में चले तो उसने राहदारी मांगी गई। उन्होंने 2 चिटें दे दी। उसी दिन वे आखिरी गांव में पहुंचकर ठहर गए। 5 वर्ष पूर्व वे भद्र आदमी की तरह उसी रास्ते पर गए थे, किंतु तब किसी ने उन्हें न ठहराया था। वे शाम के समय पीकर होश हवास खो बैठते हैं। इस बार आराम से ठहरे। उन्हें आगे बहुत ऊंचा टीला पार करना था। 16-17 हजार फीट ऊंचे टीले के चारों ओर मीलों तक गांव नहीं थे। यह डाकू खून कर देते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ डाकू खून कर देते थे, लूट लेते थे। खुफिया विभाग खोज के लिए पुलिस पर व्यय नहीं करती है और गवाह भी नहीं मिले। पिछले वर्ष ही खून हुआ था, किंतु वे तो भिखमंगे थे, अतः इससे निश्चित था कि उन्हें 16-17 मील ऊंचाई पर जाना था, इसलिए घोड़े कर लिए। भिखारी बनकर गए हुए थे। लेखक आपको पता ही है। दूसरे दिन वे डाणे जा पहुँचे। वे समुद्र से 18,000 फीट की ऊंचाई पर एक और हिमालय के श्वेत शिखर फैले थे, जबकि ऊंचे टीले की तरफ पहाड़ तंगा था। वहाँ न बर्फ थी न हरियाली। उत्तर में बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ थी। सबसे ऊंचे स्थान पर डाडे में देवता विराजमान थे, जिन्हें
पत्थरों, सींगों तथा कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। वे समतल पर आगे जा रहे थे कि उनका जो घोड़ा था धीमे चलने लगा और वो सबसे पिछड़कर रास्ता भटक गए। लेखक कहते हैं कि मैं 4-5 बजे के बाद गांव पहुंचा तो सुमति हमारा इंतज़ार कर रहा था। मैंने सुमति को सब कुछ बताया तो उसका गुस्सा ठंडा हुआ। लडकोर में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे। वहाँ उनके अच्छे से उनकी मतलब आवभगत की, उन्हें खाना और आराम मिला। ठीक है। जब वे टिहरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा था, कुछ दूर एक पहाड़ी टिहरी समाधि गिरी थी। सुमति बोधगया से कपड़े की बत्तियों के डंडे अपने जजमानों को बांटना चाहते थे, परंतु लेखक ने पैसे देने का लालच देकर ठहरे वाले गांव में ही डंडे बांधने को राजी कर लिया। दूसरे दिन वे पैदल ही चल दिए। शेखर विहार में पहुंचने पर मुखिया भिक्षुक ने उन्हें प्रेम से बैठाया। वहां पास ही एक मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां रखी थी। वे उन्हीं में रम गए और सुमति अपने जजमानों से मिलने चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपना सामान उठाया और भिक्षुक से विदाई ली। तो ये जो ल्हासा की ओर चैप्टर था, ये इसका सारांश मैंने आपको बताया है। चैप्टर आप लोगों को खुद रीड करना है और ये चैप्टर आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसके बाद का जो पीरियड है उसमें मैं इसके क्वेश्चन आंसर और लेखक परिचय सेंड कर दूंगी, जो आप अपनी हिंदी की CW कॉपी में लिख लेंगे। और आप सभी को पता ही है कि 9th की हिंदी एक ही है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम अलग अलग नहीं है। तो दोनों मीडियम के बच्चे इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और आप लोग रीड कर लेंगे ये वाला चैप्टर। और इसके पहले का जो चैप्टर है 2 बैलों की कथा, उसे आप लिख कर अपनी कॉपी हिंदी की कंप्लीट कर लेंगे।